हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ओके, अगेन प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लेट वी चेक व्हाट्स हैपनिंग आउट हियर। एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर, ओके, देयर इज अ पर्सन, ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फिशिंग रोड है आपके पास इसके हाथ में। और इस फिशिंग रोड की हेल्प से अब ये जो है फिशिंग रोड से ये जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे जो है रिवर के जो है सरफेस तक आ रहा है। ओके, तो कारण ही वांट टू कैच फिश, तो फिशेस को कैप्चर करने के लिए ये बंदा यहाँ पे फिलहाल के लिए बैठा है। नाउ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन वी आर गिवन हियर, लेट वी चेक। सुनिए, आपके पास यहाँ पर ये जो है, नाउ दिस इज द टॉप ऑफ यू कैन से रोड। आपके पास ये रोड का टॉप है, समझे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये जो आपके पास यहाँ पे टिप ऑफ रोड है, ये जो आपके पास यहाँ पे टॉप पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास ये जो सरफेस है, इस सरफेस से 1.8 मीटर हाइट पे है। इट इज वन थिंग। मान लो इसने यहाँ पे क्या किया, ये जो फिशिंग रोड है इसको रिलीज किया, ठीक है। तो जब इसने इसको रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद जो ये यहाँ पे स्ट्रिंग आपके पास इस पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो उस बंदे की इनिशियल पोजीशन है जहां पे कि वो बैठा है यहाँ पे, ठीक है, उससे 3.6 मीटर दूर है। तो दिस लेंथ इज गिवन 3.6 मीटर हियर, दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। सेकेंडली, आपके पास यहां पर ये जहां पे टिप है, टिप ऑफ रोड, ओके, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, तो वो जो आपके पास यहां पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास ये पॉइंट से आपको 2.4 मीटर लेंथ पे दिया हुआ है। That is the another thing you are given here. तो ये complete 3.6, ये 2.4, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा 1.2 मीटर। तो that is completely you can say a package given to you. ये आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। This is a complete situation lying in front of you. Fine. अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, assuming that जो हमारे पास यहाँ पे string है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, taut, मतलब उसमें कोई सलवट नहीं है, वो बिल्कुल सीधी है। ये जो है, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, ओके, इसमें कोई सलवट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, आपने इसकी लेंथ को निकालना है। आई गेस दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी वर्क। कारण क्या है, आपको पता है कि ये मेरे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, अब अगर ये 1.8 मीटर है, तो ये क्या है 2.4 मीटर। आपको लेंथ निकालनी है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, लेट मी सी टू इट। एल स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 2.4 स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो डेट विल बिकम 5.76, 3.24, तो फर्दर एडिट इट विल प्रोवाइड यू 9। तो व्हेन टेकन रूट आई विल बी गेटिंग 3 मीटर। तो मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे 3 मीटर है। मतलब उस बंदे ने वहां पे जो है 3 मीटर जो है वहां से वायर को रिलीज कर रखा है। एंड देन वो जो वायर है वो आपके पास यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे यहाँ पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इट इज लाइंग हियर, ओके। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है लेंथ हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर है। आगे क्या है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रोड टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये रहा आपके पास रोड, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है आपका। तो रोड और हॉरिजॉन्टल के बीच में व्हाट इज दिस एंगल, एंड देन आई नीड टू गेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। तो अगर मैं कहता हूं इन टर्म ऑफ tan थीटा मेरे को वैल्यू को निकालना है, नाउ व्हाट इज टेंजेंट, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1.8 और बेस आपके पास यहाँ पे क्या है 2.4। तो व्हाट आई विल गेट, इट विल बी 1.8 अपॉन 2.4। दिस इज द एंटायर वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। तो मेरे पास अगर मैं इसको सोल्व किया, तो डेट विल बिकम 3/4। 0.6 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दी, तो 3/4 should be the angle subtended by rod to the horizontal in form of tan theta, and we are getting this option right here. तो ये आपका पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं आगे, थर्ड वन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाउंड इन पार्ट 1। पार्ट 1 में जो ट्रायंगल बना था वो ये बना था, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 लेंथ्स। तो आपको पता है, आप इनको ऐड करेंगे, 2.4 में 1.8 ऐड किया, तो आपके पास बच्चे ये कितना बनेगा 4.2, एंड 4.2 में 3 ऐड कर दो फर्दर। तो यहाँ पे क्या 7.2 मीटर शुड बी द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल।
जिसको कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा वो मेरे पास यहाँ पे 7.2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। देन आपके पास अगला काम क्या है, व्हाट्स द शेप ऑन विच इज सिटिंग, वो जो बंदा वहां पे जो बैठा है वो किस शेप के ऊपर बैठा है। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, ओके, ये जो शेप है ये मेरे पास यहाँ पे ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, ओके, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, रिमेंबर दैट, ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे ना तो पैरेललोग्राम लग रहा है ना ही ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम की फॉर्म में है अनडाउटेडली, ठीक है। हाँ, इसमें ये दोनों आपस में आपको पैरेलल दिए गए हैं, ये मैं अब यहाँ पे नोटेशन आपको प्रोवाइड करके चल रहा हूँ, इस बात को समझ के चलना है आपने। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, इफ वी डिक्रीज द विड्थ ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हाइपोटेन्यूज। सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, मान लो मैंने इसका विड्थ यहां पे डिक्रीज कर दिया, अगर मैं इसके बेस को कम कर देता हूं, सपोज मैं ये पॉइंट को शिफ्ट करके यहां से यहां पे ले गया, तो अल्टीमेटली अगर मैं ये पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करके यहां पे ले गया, मतलब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो ये मैंने इसको श्रिंक किया तो यहां पे क्या होगा, आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यहां पे सेटल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ पहले से क्या होगा, डिक्रीज। अगर मैं और इस पॉइंट को फर्दर लेके जाऊंगा आगे, तो मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ और भी छोटा हो जाएगा, इस बात को आपने देख के चलना है। तो इफ यू डिक्रीज द विड्थ ऑफ ए ट्रायंगल, ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी, इट विल बी डिक्रीजिंग, ये वहां पे डिक्रीज करेगा। तो दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो इफ यू लाइक्ड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड share it with your friends, okay, and then definitely don't forget to subscribe the channel if you are new to the channel. अपकमिंग मॉड्यूल में हम कुछ और अच्छे रेलेवेंट प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू।